तो आज हम कुछ प्लगइन्स देखेंगे जो एज अ मोशन डिज़ाइनर आपको बहुत काम आएंगे और आपको पता ही होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा है ऑटो क्रॉप। आप जब लेयर्स का प्रीकॉम बनाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो हमारा मेन कॉम के साइज का बनता है लाइक दिस, जिससे हमें बाकी की चीज़ें सिलेक्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आप एक प्लगइन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है ऑटो क्रॉप। आपको यहाँ पे जाना है प्लगइन में, यहाँ पे आप पैडिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको कितना आईसाइड गैप चाहिए एंड सिंपली आपको अपना कॉम सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ऑटो क्रॉप। तो ये आपकी लेयर के अकॉर्डिंग आपका कंपोजिशन क्रॉप कर देगा। नेक्स्ट प्लगइन है हमारा ईज कॉपी। जैसे मैं इस सीन पे एक जूम इन एनिमेशन दे रहा हूँ जो मुझे अपने कैरेक्टर पे चाहिए, जिसके लिए मैंने पोजीशन एज वेल एज स्केल पे की लगाई है। अब स्केल के ग्राफ को अगर मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ एंड पोजीशन के ग्राफ को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा दोनों साइड से। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका पोजीशन और आपका स्केल का ग्राफ सेम नहीं है तो उसमें एक जर्क क्रिएट होता है लाइक दिस। यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। अब या तो आपको इसे मैनुअली बार बार ऐसे सिलेक्ट करके उसे मैच करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसका सॉल्यूशन है कि आप ईज कॉपी प्लगइन यूज़ कर सकते हो। इससे आप कीज की ग्राफ को कॉपी कर सकते हो। तो ये रहा हमारा ईज कॉपी प्लगइन। मुझे स्केल की कीज सिलेक्ट करनी है, कॉपी सिलेक्ट करना है और इसी का ग्राफ मुझे हमारे पोजीशन की कीज पे पेस्ट करना है। तो आप इसे सिलेक्ट करोगे एंड सिंपली ईज। तो आप देखोगे कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो सेम हो चुका है एंड नाउ अब आप कोई भी जर्क नहीं आएगा लाइक दिस। ये जहाँ पे भी आपको अगर कोई दो प्रॉपर्टी के ग्राफ को मैच करना है तो आप इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है एक हमारा और प्लगइन जिसे बोलते हैं एफएक्स कंसोल। अगर आपको कोई भी इफेक्ट आपकी किसी भी लेयर पे डालना हो तो हम जनरली विंडोज़ में इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल का यूज़ करते हैं। लाइक मुझे अगर गशियन ब्लर डालना हो बीजी पे तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गशियन ब्लर एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। बट इसका एक बहुत अच्छा प्लगइन है एफएक्स कंसोल, जिससे आप डायरेक्टली लेयर को सिलेक्ट करो जिस भी लेयर पे आपको इफेक्ट डालना है, कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे एक बार ओपन होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी इफेक्ट आपको डालना है लाइक गशियन ब्लर एंड आप सिंपली सिलेक्ट करोगे तो उसमें गशियन ब्लर आ जाएगा। आपको इफेक्ट पैनल में जाके उससे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे प्लगइन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट प्लगइन आता है जो कि इनबिल्ट प्लगइन है आपका आफ्टर इफेक्ट में, क्रिएट नल फ्रॉम पाथ। नेक्स्ट प्लगइन है हमारा ओवरलोड। ओवरलोड आपका बहुत काम आता है। इससे आप इलस्ट्रेटर में ही डायरेक्टली शेप्स को आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। लेट मी शो हाउ। हमारा ये सीन है जिसका मेरे एक इलस्ट्रेटर फाइल में सीन बना हुआ है। लाइक मुझे प्लांट को आफ्टर इफेक्ट में ले जाना है तो मैं ओवरलोड प्लगइन का यूज़ करूँगा। इससे आपको लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी एनिमेशन करने की। लाइक दिस, ये प्लांट है, ओवरलोड मेरा प्लगइन है। आपको सिंपली ये पुश सिलेक्शन टू एई सिलेक्ट करना है जिससे आपका जो प्लांट है डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में एज अ शेप लेयर आ जाएगा। यू कैन सी कि मेरा जो प्लांट है वो आफ्टर इफेक्ट में आ चुका है। इसी तरह आप सारी लेयर्स को एक एक करके आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो एंड आपका एनिमेशन कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपका इलस्ट्रेटर का जो शेप है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, नहीं तो वो फाइल आपकी हैवी कर देगा। बट अगर सिंपल आइकन्स हैं या सिंपल सॉलिड शेप्स हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते। नेक्स्ट प्लगइन आता है जो कि इनबिल्ट प्लगइन है, क्रिएट नल फ्रॉम पाथ, जो आपको आफ्टर इफेक्ट में मिल जाएगा ये वाला। इससे आप कोई भी पाथ का नल क्रिएट कर सकते हो और उसे किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी लेयर से पेरेंट कर सकते हो। लाइक मुझे इस पे एक बाउंस इफेक्ट देना है वाइल एनिमेटिंग ट्रिम पाथ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक ट्रिम पाथ डालूंगा। ट्रिम पाथ मैंने एंड प्रॉपर्टी को एनिमेट करा। नाउ इस पॉइंट पे मुझे कुछ इस तरीके का एनी बाउंसी इफेक्ट चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट पाथ पे लगाऊंगा तो मैं उस पर इलास्टिक यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका एक नल क्रिएट करूँगा। तो मुझे पाथ सिलेक्ट करना है, पॉइंट्स फॉलो नल सिलेक्ट करना है, जिससे आपके पॉइंट्स है जो नल को फॉलो करेंगे ये सारे पॉइंट्स का आपको नल दे देगा लाइक दिस। अब आपका नल जो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आपका पॉइंट जाएगा। तो मैं इस पे पोजीशन एनिमेट करूँगा इस वाले फ्रेम पे एंड देन इजी ईज और लास्ट वाली की पे मैं इलास्टिक डाल दूंगा।
एंड इसे आप पास में कर दो। बाय एडजस्टिंग द टाइमिंग एंड कीज यू कैन क्रिएट दिस बाउंसी इफेक्ट। इसका यूज आप और बहुत जगह पे कर सकते हो। कभी भी अगर आपको पाथ को किसी भी प्रॉपर्टी से पेरेंट करना हो या किसी भी शेप से पेरेंट करना हो तो आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। और इसका यूज करके हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रोक एनिमेशन क्रिएट करा, लाइक दिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग प्लगइन्स के बारे में जानना है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डिजिटल मोशन अकेडमी।